नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, बड़ा अपडेट आ चुका है और जब पूरे तथ्य सामने आए हैं तभी हम आपके सामने आए हैं। मामला है करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिवांशु बुद्धि राजा के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर। और आपको बता दें कि 174A वाली जो एफआईआर है और उसके अलावा बात करें एक एफआईआर और है जो एफआईआर नंबर है 16, ये भी दिवांशु बुद्धि राजा के खिलाफ है। और इन दोनों एफआईआर के मामले को लेकर एक बार फिर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। और आपको बता दें, पहले जिस समय ये याचिका लगाई गई तो माननीय अदालत ने इस याचिका को रद्द कर दिया। और उसके बाद बात करें तो रिक्वेस्ट पर, वकीलों के रिक्वेस्ट पर दोबारा से इसकी सुनवाई हुई और इसको लेकर 7 मई लगा दी गई है। दोस्तों, इसका पूरा अपडेट जो है वो आपको मैं सुनवाऊंगा। रजनीश बत्रा जो एडवोकेट हैं, करनाल के वरिष्ठ हैं, उनसे पूरे मामले की जानकारी हम लेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, हमने इस पूरे मामले को लेकर कल कांग्रेस प्रत्याशी दिवांशु बुद्धि राजा से बात करने का प्रयास किया था। उनसे हम जानना चाहते थे कि उनके खिलाफ जो ये मामले दर्ज हुए हैं, क्या वो राजनीति से प्रेरित हैं या फिर ऐसी कौन सी रंजिश उनसे निकाली जा रही है। इस बारे में उनका पक्ष लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें इस विषय पर किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। और उनका साफ तौर पर कहना था कि वो इस पूरे मामले को लेकर पूरी बात हमसे करेंगे। और दोस्तों, अगर बात करें जितनी भी दिवांशु बुद्धि राजा के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें वो सारे के सारे बात करें तो राजनेता जो जनता के हक को लेकर लड़ाई लड़ता है, एजिटेशन करता है, विरोध प्रदर्शन करता है, उसको लेकर मामले दर्ज हैं। लेकिन जो एफआईआर नंबर 2 है, कहीं ना कहीं दिवांशु बुद्धि राजा के गले की फांस बन सकती है, क्योंकि ये मामला दर्ज कराया था माननीय अदालत, वहां के नायब कोर्ट ने ये मुकदमा दर्ज कराया था, क्योंकि इस मुकदमे के अंदर काफी बड़ी लापरवाही दिवांशु बुद्धि राजा से हो चुकी है। दोस्तों, इस समय बात करें तो गिरफ्तारी की तलवार कह सकते हैं लटकी हुई है, लेकिन मामला उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है, अगली डेट लग चुकी है। और उसके बाद पूरा अपडेट क्या रहेगा ये भी मैं आपको पूरा दूंगा। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर दिवांशु बुद्धि राजा से हमने बात करने का प्रयास किया है। उसके बावजूद भी फिर भी अगर हमारे साथ दिवांशु बुद्धि राजा इन पूरे टॉपिक्स को लेकर बात करना चाहते हैं, उनका स्वागत है हमारे पास। उससे पहले आपको मैं सुनवाता हूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं करनाल से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं रजनीश बत्रा, उनसे बात कर लेते हैं उनका क्या कहना है। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट रजनीश बत्रा जी, और उनसे जान लेते हैं जो करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी है दिवांशु बुद्धि राजा, उनके मामले को लेकर। उनके 2 मामले हैं जो पंचकुला के थानों में दर्ज हैं। एक तो एफआईआर नंबर 16 है और दूसरी बात करें तो एफआईआर नंबर है 2। अब ये 2 एफआईआर को लेकर एक बार फिर दिवांशु बुद्धि राजा की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। और उसमें क्या रहा है ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। बत्रा साहब, एक बार फिर मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बत्रा जी, क्या बताना चाहेंगे कि आज एक बार फिर दिवांशु बुद्धि राजा जो कांग्रेस के नेता और करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं एमपी का, उनके 2 एफआईआर जो इस समय खास इशू बने हुए हैं, एफआईआर नंबर 16 और उसके बाद बात करें तो एफआईआर नंबर 2 जो 174A में भगोड़ा साबित करती है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, कल इन्होंने हाई कोर्ट में इनकी 2 पिटिशन्स लगी हुई थी जो जस्टिस कुलदीप तिवारी जी के लगी हुई थी, जिनको आज के लिए जो है हियरिंग के लिए अर्जेंट में जो है रखा गया था। और आज दोनों पिटिशन्स की हियरिंग के बाद एक बार तो माननीय हाई कोर्ट ने इनकी दोनों पिटिशन को डिसमिस कर दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने शायद उसमें रिक्वेस्ट की कि भी जो है ना जी, हमें उसमें एक तारीख दे दी जाए। तो अदालत ने अब उसको 7/5/2024 के लिए आगे रख दिया जी।
तो इसमें मामला तो बिगड़ता जा रहा है। बात करें तो सीधा सीधा जिस तरह से एक बार फिर, इससे पहले भी कई बार जा चुके हैं उच्च न्यायालय में। हाँ, इससे पहले भी ये 2 बार गए हैं उच्च न्यायालय में, लेकिन उस समय भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। अब ये तीसरी बार गए हैं। अब अदालत ने 7/5/2024 लगा दी है। अब 7/5/2024 को अब अदालत अपना आदेश पारित करेगी जी। तो क्या लगता है कि आपको क्या आदेश पारित हो सकते हैं? क्योंकि मामला बात करें तो मामला तो 174A और उसका है, एफआईआर नंबर 16 का है, जो दिवांशु बुद्धि राजा के खिलाफ दोनों मुकदमे दर्ज हैं। ऐसा है जी। आज भी अदालत ने पहले तो इनके दोनों मामलों को डिसमिस कर दिया था। जी। बाद में इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर अदालत ने उसको दोबारा 7/5/2024 को की तारीख लगाई है। अदालत तो आज इनकी बात से एग्री नहीं करती थी, इसलिए एक बार तो डिसमिस कर दी गई थी। जी। दोबारा रिक्वेस्ट पे अदालत ने इनको फिर 7/5/2024 तक का समय दे दिया है। अब अदालत 7/5/2024 को जो भी अपना आदेश होगी वो पारित करेगी जी। रजनीश जी, आप वरिष्ठ अधिवक्ताओं में आते हैं, क्या लगता है कि दिवांशु बुद्धि राजा की गिरफ्तारी होगी, सरेंडर करना पड़ेगा, आखिरकार करना क्या पड़ेगा? ऐसा है जी, हाई कोर्ट ने ऐसा इनको कोई रिलीफ नहीं दिया है, इसलिए ये सारा काम अब प्रशासन का है, पुलिस प्रशासन का है। वो चाहे तो इनको गिरफ्तार कर ले जी। हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया आज कि भाई जो है इनको गिरफ्तार ना किया जाए। अब काम पुलिस प्रशासन का है, पुलिस प्रशासन जब चाहे इनको गिरफ्तार कर सकता है जी। तो ऐसा लगता क्या है भी, पुलिस कर क्यों नहीं रही? आखिर मामला क्या लगता है? ऐसा है जी, पुलिस क्यों नहीं कर रही विकास जी, ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि पुलिस पर क्या दबाव है क्या नहीं, ये मैं नहीं जानता। गेंद मतलब कि पुलिस के पाले में है या सरकार के पाले में है? नहीं, मैं तो अभी पुलिस के पाले में ही कहूँगा, क्योंकि पुलिस को ही रिक्वायर्ड है जी। तो इसमें क्या लगता है, अगर बात करें कि पेश होना पड़ेगा या खुद सरेंडर करना पड़ेगा, ऐसा तो कोई मामला अभी तक सामने आ नहीं रहा। ऐसे जी खुद भी सरेंडर कर सकते हैं, खुद सरेंडर करने पे कोई रोक नहीं है जी। खुद भी सरेंडर कर सकते हैं और पुलिस भी पकड़ सकती है जी। दोनों काम हो सकते हैं। हाँ, दोनों काम हो सकते हैं। अगर चाहें तो खुद भी अपनी मर्जी से भी जाके अदालत में सरेंडर कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, किसी की भी खुद सरेंडर नहीं कर सकते। रजनीश जी, बड़ा मामला इस समय बड़ा चर्चा का है, बड़ा हॉट बना हुआ है और लोग भी जानना चाहते हैं कि ये लोग पंचकुला की अदालत में जाने की बजाय सीधा हाई कोर्ट में चले गए और पहले भी 2 बार गए हैं। तो ये पूरा मामला क्या है भी, आखिरकार उच्च न्यायालय से क्या इनको लाभ मिलने वाला है? ऐसा जी, शायद अदालत ने आज इनको यही कहा होगा कि भी आप प्रॉपर चैनल से आइए, आप पहले अपने ट्रायल कोर्ट में जाइए, वहाँ जाके सरेंडर करिए, आप उस रेमेडी को अवेल करिए, आप सीधा हाई कोर्ट में क्यों आए हैं। शायद हो सकता है कि अदालत ने आज इनको यही एडवाइस किया हो और उन्होंने कहा हो शायद कि भी हम जाके सरेंडर कर देंगे, इसलिए अदालत ने 7/5/2024 लगाई हो। तो अब ये डेट फिक्स हो गया, लेकिन उससे पहले तो जो इन्होंने एप्लीकेशन या जो भी याचिका लगाई थी वो रद्द कर दी थी या डिसमिस कर दी थी? नहीं, आज वाली याचिका भी लंबित रखी हुई है, इनकी जो दोनों याचिकाएं वो लंबित है और 7/5/2024 उनमें अगली तारीख लगी हुई है जी। तो इसमें क्या रहेगा? अब ये तो 7/5 को माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित करना है जी, वो 7/5/2024 को माननीय उच्च न्यायालय ही आदेश पारित करेगा जी। रजनीश जी, एक बार बात करें ये आखिरकार जो ये मामले हैं, ये मामले कैसे इतने ज़्यादा सीरियस पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं? ये मामले इतने सीरियस पॉइंट पे इसलिए पहुंच गए हैं, ये 174 की एफआईआर इसलिए हुई है कि उन्होंने अदालत के आदेशों की अवहेलना की है, अदालत के आदेशों पे ये पेश नहीं हुए कोर्ट में। इसके अलावा भी इनके खिलाफ और भी एफआईआर हैं। अब मेरे पास एक एफआईआर है, एफआईआर नंबर 118 दिनांक 25/3/2023 की ये एफआईआर है, अंडर सेक्शन 147, 341, 283 आईपीसी की है। ये पुलिस स्टेशन खेड़की धोला गुड़गांव में दर्ज है। अच्छा, हाँ जी। इसमें कितने लोग शामिल हैं? इसमें भी 4 से 5 लोग शामिल हैं इस एफआईआर के अंदर, और इसमें अगली तारीख भी जो अदालत ने 6/5/2024 लगाई हुई है। तो इससे बात करें उससे पहले भी, जो अगर बात करें जो एफआईआर नंबर 16 है जो पंचकुला के थाने की है, सेक्टर 14 के, तो उससे पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है? जी हाँ, उससे पहले भी एक एफआईआर नंबर 11/12/1/2018 को 147, 186, 341, 353 की पुलिस स्टेशन सेक्टर 5 पंचकुला में दर्ज है इनके खिलाफ। रजनीश जी, लगता नहीं है कि 174A लगने के बाद ये कहीं अपना कार्यक्रम कहीं, क्यों नेता है ये कांग्रेस के और इस समय चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो लगता नहीं है कि 174A में कहीं भी आना जाना या कोई भी शरण देता है तो उसमें कहीं ना कहीं लोचा पड़ सकता है? मैंने विकास जी उस दिन भी आपसे ये बात कही थी कि भाई जो है ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इन बातों को तो प्रशासन ने देखना है, पुलिस ने देखना है कि अब हमें ये वांटेड है, हमें गिरफ्तार करना है। अगर वो नहीं करते तो कोई कहीं जाए, फिर किसी को क्या लेना जी। रही बात शरण देने की, तो 216 आईपीसी बनती ही है अगर कोई शरण देता है, लेकिन ये 216 आईपीसी भी लगाएगा तो पुलिस प्रशासन ही ना जी। तो वो लगाएगा क्यों, ये भी बात है सोचने वाली। हाँ, ये तो चलो पुलिस प्रशासन अब क्या करता है जी।
रजनीश जी, हम बात कर रहे थे जो नॉमिनेशन फाइल किया है उसको लेकर बात कर रहे थे, क्या उसमें सब ये खुलासे किए? हाँ बिल्कुल किए होंगे जी। नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर एक कॉलम होता है जी, जिसके अंदर आपके खिलाफ कितने आपराधिक मामले चल रहे हैं, उस सब का खुलासा नेचुरली उन्होंने किया ही होगा जी। और ये भी लिखा होगा भी किस में चार्जशीट आई है, किस में नहीं आई, जरूर किया होगा जी खुलासा। इसमें रजनीश जी, जैसे ये हम 174A की बात कर रहे हैं जी। इसमें सरेंडर करना पड़ेगा या जमानत मिल सकती है, क्या हो सकता है? ऐसा है जी, अगर हाई कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता जी। तो फिर तो लास्ट ऑप्शन तो यही है कि उनको सरेंडर करना पड़ेगा, और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है जी। और सरेंडर करने के बाद क्या हो सकता है? सरेंडर करने के बाद वो अपनी जमानत की दरखास्त लगाएंगे। उस जमानत की दरखास्त पे अदालत फैसला करेगी कि उनको जमानत उसी समय देनी है या 2 दिन बाद देनी है, ये अदालत का काम है जी। रजनीश जी, अभी तक बात करें, अभी तक कितने मुकदमे हैं जो आपकी नोटिस में है? मेरे पास तो इस समय उनके खिलाफ 4 मुकदमों के जो है मेरे पास डिटेल नोट है जी, इससे ज़्यादा का मुझे नहीं पता जी। 4 कौन कौन से, एक बार फिर जानना चाहूँगा। एफआईआर नंबर 16 है, एफआईआर नंबर 2 है, ये दोनों सेक्टर 14 पंचकुला थाने की। एक एफआईआर नंबर 118 है, ये गुरुग्राम की पुलिस स्टेशन खेड़की धौला की है। और एक एफआईआर नंबर 11 है, ये सेक्टर 5 पंचकुला की है। ये जो एफआईआर नंबर 11 है, इसमें किस किस के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं? इसमें भी 3 से 4 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं जी। ये मुकदमा भी अभी जो है पंचकुला की कोर्ट में लंबित है जी। इसमें 3 लोग बाय नेम है और बाकी अन्य हैं। हाँ, लेकिन मैं 4 लोगों के नाम चार्जशीट फाइल हुई है, तो 4 लोग हैं जिसमें, और ये मुकदमा अभी पंचकुला की अदालत में चल रहा है जी। ये सारे बेल पे हैं ये वाले? हाँ, इसमें बेल पे हैं जी। तो रजनीश जी, इसमें जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से दिवांशु बुद्धि राजा के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, क्या लगता है पॉलिटिक्स की बात है? लोगों की आवाज़ उठाई इन्होंने, धरने प्रदर्शन किए, तो जैसे ये जो अभी आपने मुझे लास्ट में ये जो मुकदमा बताया है, ये मुकदमे में जो ऑफेंस हैं ये सीरियस ऑफेंस है, तो क्या लगता है? नहीं, हो सकता है जी कि मुकदमा जो है राजनीतिक से प्रेरित हो, लेकिन एक एफआईआर नंबर जो 2 है, ये 174A की है, इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं, ये तो अदालत के आदेश पे दर्ज है। बाकी मुकदमे हो सकता है कि राजनीतिक से प्रेरित हों जी। तो क्या आपको क्या लगता है पूरा का पूरा क्या कैसे सॉर्ट आउट होगा ये? देखो जी, सभी मुकदमों में जैसे 2 मुकदमे 16 नंबर और 2 नंबर में, दोनों में इनके वारंट चल रहे हैं। दोनों में या तो इनको हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिले, अदरवाइज तो इनको फिर अपना जो है ट्रायल कोर्ट में जाकर सरेंडर कर कर अपनी जमानत करवानी पड़ेगी। रजनीश जी, दिवांशु बुद्धि राजा का एक स्टेटमेंट आया था, उसमें उन्होंने साफ तौर पर एक जस्टिस का हवाला दिया है कि वो 174A उनके ऊपर बनती नहीं है, तभी उन्होंने क्रशिंग लगाई हुई है। ऐसा है जी, देखो ये फैसला करना तो माननीय उच्च न्यायालय का काम है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जी। इसके अलावा कोई और अपडेट अपने पास? नहीं, मेरे पास यही अपडेट है जी आज के लिए। तो जो अभी हम कह सकते हैं कि जो गिरफ्तारी की तलवार अभी लटकी हुई है, भगोड़ा भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी कह सकते हैं कि पीओई अभी हैं, गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। कब गिरफ्तार करना ना करना ये पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। जब तक अदालत से कोई ना कोई आदेश नहीं आता इनके हक में, तब तक गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है जी। इनका चुनाव जो है वो भी फंस सकता है, रद्द भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। अब ये देखना जिला निर्वाचन अधिकारी का काम है कि वो इस पे क्या संज्ञान लेते हैं, लेकिन चुनाव रद्द हो सकता है जी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऐसी कई गाइडलाइंस हैं कि भी जो आदमी पिछले 6 महीने से अगर भगोड़ा हो तो उसका नाम इवन तक कि वोटर लिस्ट से भी डिलीट किया जा सकता है जी। रजनीश जी, आपने फाइल की है कंप्लेंट, वो कंप्लेंट क्या है और किस किस को आपने भेजी है? नहीं, हमने तो कंप्लेंट कोई नहीं, ऐसा कोई फाइल नहीं हुई जी, क्योंकि हमारी कंप्लेंट तो ली नहीं गई जी। तो हमारी कंप्लेंट तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थी कि भाई जो है ये मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज है जी। तो आप यहाँ करनाल के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी मिले थे आप कंप्लेंट को लेके? नहीं, मैं उनसे नहीं मिला जी, मैं उनके स्टाफ से मिला था जी। अच्छा, तो क्या रिप्लाई मिला वहाँ पे? उन्होंने हमारी कंप्लेंट कोई ली नहीं जी, और हम फिर वापस आ गए जी। उसमें क्या आरोप क्या लगाए हैं? उसमें क्या आपने सीरियस मैटर है कुछ, किस तरह के आरोप है? हमने उसमें कोई आरोप नहीं लगाए, हमने जो तथ्य थे जी वो सिर्फ जो है निर्वाचन अधिकारी को बताने थे जी, बस। मतलब सूचना है, वो शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है जी, वो हमारी सूचना थी जी। वो सूचना किस किस को की आपने? चीफ जो हरियाणा के हैं इलेक्शन कमीशन उनको, और ऑल इंडिया के जो चीफ हैं उनको? हाँ जी, हाँ जी, हमने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को वो सूचना दी थी बस। तो इसमें एक बात जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से सीरियस जो जानकारी आपने दी है इलेक्शन कमीशंस को, ताकि इसका दिवांशु का चुनाव रद्द किया जाए, या क्या डिमांड रखी गई है? नहीं, हमने तो नहीं कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये गाइडलाइंस है और ये इनके खिलाफ मुकदमे। इन मुकदमों का अगर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को देखा जाए तो इनका जो है नॉमिनेशन रिजेक्ट होना चाहिए। तो क्या लगता है, हो सकता है ऐसा?
देखिए, अब ये इसका निर्णय तो या तो जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। मैं तो इस पर निर्णय नहीं ले सकता जी। क्या लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने तो लोगों से ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो जो तथ्य थे जी, जो इनके खिलाफ एफआईआर थी, मैंने वही उसी के बारे में आपको बताया जी। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता जी। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका जी। दोस्तों, आपने सुना रजनीश बत्रा का साफ तौर पर क्या कहना है, और आपको बता दें उन्होंने एक बात का और खुलासा किया है कि उन्होंने एक सूचना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी है बाय मेल, और हरियाणा के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको भी भेजी है, और करनाल के जो हैं उनको देने का प्रयास किया था, लेकिन वो ली नहीं गई है। साफ तौर पर उनका कहना है कि हमने जो दिवांशु बुद्धि राजा पर मुकदमे दर्ज हैं उसको लेकर एक सूचना हमने इलेक्शन कमीशन को दी है, ताकि जो नियम कायदे कानून हैं उसी के आधार पर ही दिवांशु बुद्धि राजा को करनाल से चुनाव लड़ने की अनुमति मिले, या फिर कहीं गलत है तो उस चुनाव को रोका जाए। बात करें तो दिवांशु बुद्धि राजा को रोका जाए। दोस्तों, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमें बताइएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।